नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10th का एक वीडियो लेके आया हूँ। महाजनपद, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मतलब परीक्षा के अंतर्गत इसमें से प्रश्न है वो पूछे जाते हैं काफी बार। तो 16 महाजनपद के बारे में हम आज है वो देखेंगे। तो चलते हैं हम हमारे टॉपिक के साथ। पहले हम जान लेते हैं कि महाजनपद के बारे में वो क्या है। महाजनपद की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से है वो मिलती है। आपने शायद पढ़ा होगा कि यहाँ कई हजार वर्ष पहले ऋग्वेद सभ्यता है वो थी। और लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या माना जाता था? लोगों का मुख्य व्यवसाय पशु को माना जाता था। तो वे पशुओं की संख्या के आधार पर वो अनुमान है वो लगाया जाता था कि मतलब जिस व्यक्ति के पास जितने पशु है, मतलब जिस व्यक्ति के पास पशु थे तो वो तो क्या कहलाते थे? धनवान व्यक्ति है वो कहलाते थे। और जिसके पास पशु नहीं थे वो गरीब व्यक्ति है वो कहलाते थे। और पशुपालन की वजह से वो लोग एक जगह पर उनका स्थायी निवास है वो नहीं था। वो एक जगह से दूसरी जगह पर है वो घूमते है वो रहते थे, मतलब अपने पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर है वो जाते रहते थे। बाद में जब लोहे की खोज की बाद में जब लोहे की खोज हुई तो उससे वह औजार बनाना, मतलब हल वल चलाना शुरू है वो कर दिया था। और कृषि कार्य वो करना उन्होंने है वो सीख लिया था। इस तरह उत्तर वैदिक काल में उनका मुख्य व्यवसाय क्या माना जाता था? कृषि को माना जाता था। शुरू में यानी ऋग्वेद काल में वे कबीलाई जीवन है वो जीते थे। कबीलाई यानी एक जगह से दूसरी जगह अपना जीवन है वो, मतलब एक स्थान से दूसरी स्थान है वो घूमते वो रहते थे। इसे वे जन के नाम से जानते थे, मतलब जन है वो कहते थे। जन मान लीजिए एक तरह के तहसील है वो होती है, तहसील जैसा है वो होता है। बाद में यानी उत्तर वैदिक काल में उन्होंने जन में है वो क्या जोड़ दिया था? पद है वो जोड़ दिया था और जन से बन गया जनपद। उन्होंने जन को एक पद दे दिया, यानी कि एक स्थायी निवास दे दिया, एक मतलब कुर्सी दे दी, कहने कुर्सी दे दी जन को। और अब जनपद है वो एक स्थायी या फिर स्थायी है वो बन गया, स्थायी बन गया या फिर मान लो है वो जिला है वो बन गया। तो महाजनपद है वो कहलाने लगा। तो महाजनपद है वो एक राज्य है वो बन गया। तो उस समय कुल है वो 16 महाजनपद थे। जनपद तो क्या बन गया? राज्य बन गया। और महाजनपद है वो जनपद जनपद तो जिला बन गया और महाजनपद है वो राज्य है वो बन गया। अब यहां तक तो भारत जैसा कुछ भी नहीं है वो था। मतलब न पहले पहले मतलब मान लो पहले लोग है वो कबीले में जीवन जीते थे, फिर बाद में जन, और फिर बाद में उसके बाद में जनपद, और उसके बाद में महाजनपद है वो। कोई मतलब कोई उन पे राजा वगैरह कोई उनका किसी का अधिकार है वो नहीं था। तो उन्हें एक करे तो कैसे करे, मतलब अखंड भारत है वो के रूप में माना जाता था। परंतु एक राजा है वो आया था, उनका नाम था, क्या नाम था? अशोक नाम था, जिसने लगभग सभी महाजनपद को एक एक करके हो उन्होंने वो जीत लिया था। यानी तब बाद में अखंड भारत है और संपूर्ण भारत का अस्तित्व है वो एग्जिट सामने है वो आने लगा। यानी कि मौर्य काल में, और हम मौर्य काल के अंतर्गत है वो भारत वो पूर्ण रूप से एग्जिस्ट या मतलब स्वतंत्र रूप एग्जिस्ट है वो आने लगा। अब हम 16 महाजनपद के बारे में है वो जानकारी है वो प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले महाजनपद के बारे में देख लेते हैं कि 16 महाजनपद है वो हमारे किस प्रकार से है। पहला महाजनपद है वो हमारा है अंग अंग महाजनपद। दूसरा महाजनपद है वो है हमारा सूरसेन।
तीसरा महाजनपद अस्मक, चौथा वज्जी, पांचवा मगध, छठा अवंतिका, सातवां कुरु, आठवां है मल, नौवां है काशी, 10वां है मत्स्य, जिसकी उत्पत्ति है वो मछली से हुई है, मत्स्य। 10वां है मत्स्य, 11वां है पांचाल, 13वां है, 12वां है गांधार, 13वां है वत्स, 14वां है कौशल, 15वां है चेदी और 16वां है कंबोज। मतलब इस तरीके से वह महाजनपद है वो फैले हुए थे। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे सबसे पहले चलते हैं हमारे पहले महाजनपद पर। पहला महाजनपद था हमारा अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा। अंग की राजधानी चंपा। और वर्तमान के अंतर्गत देखा जाए तो यह स्थान है वो बिहार का भागलपुर, बिहार का भागलपुर मतलब मुंगेर क्षेत्र का आसपास, मुंगेर क्षेत्र का आसपास का इलाका है वो माना जाता है, मुंगेर क्षेत्र के आसपास का माना जाता है। अब देखो इसकी चंपा इसकी राजधानी है वो किस तरीके से याद है वो करनी है। मान लो चंपा है वो किसी लड़की का नाम है, और अंग से अंग और चंपा से मान लो किसी लड़की का नाम है चंपा, मतलब चंपा का अंग, चंपा का अंग, अंग किसका है चंपा का। तो इस तरीके से यह है चंपा की राजधानी। दूसरा है सूरसेन, जिसकी राजधानी है मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा। जो वर्तमान स्थान इसका देखा जाए तो वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश का इलाका है वो माना जाता है, यूपी, उत्तर प्रदेश का इलाका है वो माना जाता है। अब इसकी राजधानी किस तरीके से याद की जाती है कि मतलब सूर सेन, मतलब इसके अंतर्गत सेन है वो शब्द है वो निकाल लीजिए। सेन मतलब कोई भी मान लो है वो नाई के पास जाता है तो वो क्या करता है, हमारे सिर को क्या करता है, मथ देता है, मथ देता है, मथ से मथुरा। तो इसकी राजधानी क्या होगी, सूरसेन की मथुरा। तीसरा महाजनपद है वो अस्मक, इसकी राजधानी है वो पोटली या फिर पोतन, पोटली या पोतन, ये इसकी राजधानी। और अगर इसका वर्तमान का वर्तमान देखा जाए तो वर्तमान स्थान है वो इसका गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र है वो माना जाता है, गोदावरी नदी, लोग गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र है वो माना जाता है अस्मक का। ये वो किस तरीके से याद करेंगे कि अस्मक, अस्मक का मतलब होता है इज्जत। मान लो किसी के बेटे ने क्या किया, इज्जत को है क्या कर दी, पोथ दी, मतलब किसी के बेटे ने इज्जत को पोथ दी, इज्जत है वो खराब कर दी, या फिर पोथ दी, पोथ दी से मतलब पोटली या फिर पोटन, ये इसकी राजधानी है वो मानी जाती है। चौथा है वज्जी, जिसकी राजधानी है वो मिथिला, मतलब जहां पे श्री राम जी का विवाह है वो हुआ था। वैशाली और विदेही है, ये इसकी राजधानी है वो मानी जाती है। अगर वर्तमान का इसका स्थान देखा जाए तो वह मुजफ्फरनगर या फिर दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है वो इसका माना जाता है। तो इसको किस तरीके से याद करेंगे वज्जी को, वज्जी यानी इसका एक मिलता जुलता शब्द है बजी,
बजी सहनाई, बजी सहनाई कहाँ बजी? मिथिला के अंतर्गत। सहनाई बजी कहाँ पे? मिथिला के अंतर्गत, जहाँ पे श्री राम जी का और सीता जी का विवाह है वो हुआ था। तो सहनाई बजी मिथिला के अंतर्गत। या फिर वैशाली, वैशाली इसके अंतर्गत है, साली निकाल लो। तो सहनाई बजी कहाँ पे बजी? हमारी साली की शादी के अंतर्गत। तो इसका वज्जी की राजधानी होगी वो है मिथिला, या फिर वैशाली, या फिर विदेह। पांचवा है मगध। मगध की राजधानी है वह गिरिब्रज, गिरिब्रज, या फिर राजगृह, ये इसकी राजधानी है। और वर्तमान स्थान इसका देखा जाए तो बिहार का पटना का, बिहार और पटना का आसपास का क्षेत्र है वो माना जाता है। अब इसकी राजधानी है वो किस तरीके से याद करते हैं मगध की? तो मगध की राजधानी इसमें से मग निकाल लो, मग, मग गिरा, मग गिरा कहाँ पे गिरा? घर में, मग गिरा घर में। या फिर मान लो स्नान करते वक्त वक्त या नहाते वक्त क्या हुआ हमसे? मग है वो गिर गया, कहाँ पे गिर गया? ग्रह के अंतर्गत। इसका राजगृह में से ग्रह निकाल लो। तो मग गिरा कहाँ पे? ग्रह के अंतर्गत, मतलब घर के अंतर्गत मग है वो गिरा था। तो इसकी राजधानी वो इस तरीके से याद है वो की जाती है। और इसका वर्तमान का क्षेत्र वो माना जाता है कौन सा? बिहार और पटना के आसपास का क्षेत्र वो माना जाता है। फिर बाद में छठा है अवंतिका। अवंतिका, इसकी राजधानी देखा जाए तो इसकी राजधानी है वो महिष्मति और उज्जैन। महिष्मति या फिर उज्जैन, ये इसकी राजधानी है वो मानी जाती है। और वर्तमान के अंतर्गत देखा जाए तो ये स्थान है वो मध्य प्रदेश का मालवा के क्षेत्र का, मध्य प्रदेश के मालवा के क्षेत्र के आसपास का माना जाता है। मालवा के क्षेत्र का आसपास का क्षेत्र है वो माना जाता है। इसकी राजधानी वो किस तरीके से याद करेंगे? अवंतिका या फिर अवंती। आपने वो बाहुबली एक फिल्म देखी होगी जिसके अंतर्गत एक अभिनेत्री थी अवंतिका, जो हीरोइन का काम किया था अवंतिका। तो अवंतिका से आप यहाँ पे तो जय ले लो और यहाँ पे माहिष्मति। तो वो क्या, इसकी राजधानी वो किस तरीके से करेंगे कि जय माहिष्मति, जय उज्जैन, माहेशमती, महेशमती। अवंतिका कहती है कि जय माहेशमती, तो जय माहेशमती। और इसकी है वो राजधानी, अवंतिका की राजधानी है वो माहेशमती या फिर उज्जैन। ये इस तरीके से याद है वो कर सकते हो आप। या फिर आप अपने तरीके से भी कुछ इसका लॉजिक निकाल के है वो याद है वो कर लेना। सातवां है सॉरी, कुरु। कुरु की राजधानी है वो है इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। और अगर इसका वर्तमान का स्थान देखा जाए तो दिल्ली और मेरठ और हरियाणा के आसपास का माना जाता है। दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है वो, हरियाणा के आसपास का क्षेत्र वो माना जाता है कुरु का। तो इसकी राजधानी है, कुरु से आप एक शब्द निकाल लो, करो। कुरु से एक शब्द निकाल लो, करो। तो करो क्या करो? प्रस्थान करो। मतलब कोई व्यक्ति है वो इंद्र से बोलता है कि इंद्र को बोलता है जाके कि प्रस्थान करो। इंद्र यहां से प्रस्थान अब करो। तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? इंद्रप्रस्थ। इसी तरीके से आप इसको भी याद है वो कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है, आठवां है मल। तो मल की राजधानी है वो कुशावती, कुशावती।
ये मल की राजधानी है। और अगर इसका वर्तमान क्षेत्र अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के देवरिया का क्षेत्र वो माना जाता है। उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र जो देवरिया देवरिया के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, उसके आसपास का क्षेत्र वो माना जाता है। तो इसकी राजधानी वो किस तरीके से याद करेंगे मल की। मल मल यानी मान लो कि मतलब शरीर को मलना या फिर बॉडी को मलना। तो बॉडी को मल के क्या करते हैं, मालिश करके क्या करते हैं, कुश्ती है वो लड़ते हैं। तो मल से क्या हो जाएगा, मल कुसावती। कुसावती मतलब मल शरीर पे कोई शरीर को मल के क्या करते हैं, कुश्ती के लिए है वो जाते हैं। नौवा है आपका काशी। काशी की राजधानी है वो वाराणसी। इसका तो नाम से ही पता चल रहा है, काशी की राजधानी वाराणसी। ये काशी की राजधानी है वो मानी जाती है। और वर्तमान का क्षेत्र अगर इसका देखा जाए तो वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी, उत्तर प्रदेश के आसपास मतलब वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है वो माना जाता है। वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है वो माना जाता है। तो इसको कैसे याद करेंगे, काशी की राजधानी है वाराणसी। वाराणसी इसका मतलब काश। काश में 12 घंटे नशे में रहता। काश में 12 घंटा, काश का मतलब काशी और 12 से मतलब होगा वाराणसी। तो काश में 12 घंटे नशे में रहता। तो इसकी राजधानी क्या हो गई, वाराणसी। 10वां है मत्स्य। और इसकी राजधानी है वो विराटनगर। विराट नगर ये मत्स्य की राजधानी है। और अगर इसका वर्तमान स्थान देखा जाए तो वो राजस्थान के आसपास मतलब जयपुर जयपुर क्षेत्र जयपुर जिले वाला क्षेत्र वो माना जाता है। राजस्थान के अंतर्गत जयपुर वाला इलाका है वो माना जाता है। ये जयपुर वाले क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है वो माना जाता है। तो इसको किस तरीके से याद करेंगे, मत्स्य यानी कि मछली। मछली विराट, विराट से हम, विराट का मतलब होता है बड़ा। तो यहाँ पे हम ब्लू मछली, ब्लू व्हेल मछली है वो इसका लगा सकते हैं। तो ब्लू व्हेल मछली क्या होती है, विराट यानी बड़ी होती है। कौन सी, ब्लू व्हेल मछली। 11वां है पांचाल, जिसकी राजधानी क्या है, अही छिद्रपुर। अही छिद्रपुर या फिर काम्पिल्य, ये इसकी राजधानी है वो मानी जाती है। और अगर इसका वर्तमान स्थान देखा जाए तो वो यूपी या यूपी के आसपास का मतलब बरेली के क्षेत्र के या फकरू खां के बाद के आसपास का क्षेत्र है वो माना जाता है। मतलब यूपी के अंतर्गत बरेली के क्षेत्र के आसपास का माना है, ये क्षेत्र वो माना जाता है। तो इसको, इसकी राजधानी है वो किस तरीके से याद करेंगे, देखो पांचाल मतलब, पांचाल का मतलब पंजा, पंजा से लगा लो आप पंजा। जब आप पंजा है वो थोड़ा सा मोड़ोगे तो वो किसके समान दिख जाएगा, यही छिद्र मतलब एक छत्ते के समान है वो दिखता है, मतलब सांप की छतरी के समान है वो दिखता है। और जब अचानक से कोई सांप आ जाता है तो वो क्या करते हैं, कांपने है वो लग जाता है, तो कांपिल्य, कांपने लग जाता है। और चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट, 12वां है गांधार। इसकी राजधानी मानी जाती है गांधार की तक्षशिला। तक्षशिला। और अगर इसका वर्तमान के अंतर्गत इसका स्थान देखा जाए तो वो माना जाता है पाकिस्तान के रावलपिंडी के आसपास का क्षेत्र वो माना जाता है। तो इसको किस तरीके से याद किया जाता है, गांधार को, गांधार की राजधानी है वो तक्षशिला। तो इसमें से आप निकाल लो धार शब्द और इसमें से निकाल लो अब शिला।
मान लो आप कोई चाकू पर धार करते हो तो उसको कहाँ पे घिसते हो? शिला पर घिसते हो। तो इसकी राजधानी क्या होगी? गांधार की राजधानी तक्षशिला। 13वां है वत्स। इसकी राजधानी है वो कोसाम्बी। कोसाम्बी। वत्स की राजधानी है वो कोसाम्बी। और अगर इसका वर्तमान क्षेत्र देखा जाए या वर्तमान स्थान देखा जाए तो वो यूपी के या फिर इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र वो माना जाता है। मतलब यूपी और इलाहाबाद के, उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र वो माना जाता है। और इसको किस तरीके से याद किया जाता है? देखो, वत्स, आपने टीवी सीरियल के अंतर्गत वो सुना होगा कि उठो वस्त वत्स, ये टीवी सीरियल के अंतर्गत है वो सबसे ज़्यादा वो काम में लिया जाता है। तो आप यहाँ पे वो कोसाम्बी से आप शंभु निकाल लो। तो शंभु यानी मतलब शिव शिव भगवान की जब किसी कोई पूजा करता है तो वो प्रकट होके बोलते हैं कि हाँ बोलो वत्स क्या वरदान चाहिए। तो इसको आप इस तरीके से याद है वो कर सकते हो, या फिर अपना भी लॉजिक निकाल के इसको याद है वो कर सकते हो। 14वां है कौशल। कौशल की राजधानी है वो श्रावस्ती। श्रावस्ती। कौशल की राजधानी कौन सी है? श्रावस्ती। और अगर इसका वर्तमान स्थान देखा जाए तो यूपी के आसपास का माना जाता है। मतलब फैजाबाद और यूपी के आसपास का क्षेत्र है वो हम माना जाता है। तो इसको किस तरीके से याद किया जाता है कौशल को? अब कौशल के अंतर्गत एक शब्द निकाल सकते हो, कुशल। कुशल। और यहाँ पे आप एक शब्द निकाल सकते हो, बस्ती। तो क्या करते हैं कि मतलब जो गरीब लोग होते हैं या फिर जो कुशल लोग होते हैं वो बस्ती के अंतर्गत क्या होते हैं? सुखी है वो रहते हैं। मतलब कुशल लोग है वो बस्ती के अंतर्गत सुखी है वो रहते हैं। 15वां है चेदी। इसकी राजधानी है शक्तिमती। मती। और अगर इसका वर्तमान क्षेत्र देखा जाए तो वो यूपी और बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र वो माना जाता है। यूपी और बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र वो माना जाता है। तो इसको किस तरीके से याद करेंगे? देखो, चेदी, या फिर इसको आप चेरी नाम ले लो। चेरी। चेरी खाने से क्या होती है? शक्ति है वो आती है। तो चेरी खाने से शक्ति आती है तो शक्तिमती। फिर लास्ट महाजनपद आपका कंबोज। कंबोज की राजधानी है वो हाटक। हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक। अगर वर्तमान क्षेत्र इसका देखा जाए तो वो यूपी के या फिर राजौरी एवं हजारा के क्षेत्र के आसपास का है वो क्षेत्र वो माना जाता है। यूपी के आसपास का क्षेत्र वो माना जाता है कंबोज का। इसको किस तरीके से याद करेंगे? देखो, कंबोज, कंबोज का मतलब कम बोझ। कंबोज कम बोझ। हटक से हटाओ। मतलब अगर हम किसी पर बोझ डाल देते हैं तो वो क्या करता है कि कम बोझ, मतलब कम बोझ हटाओ। कम बोझ डालो, इसे हटाओ। इसे हटाओ, कम बोझ है वो डालो। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना। और हाँ, हमें कमेंट करके बताना जो समझ में नहीं आए, दोबारा से बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।